केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 18,000 रुपए की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर करीब 69,000 रुपए हो सकती है। यानी एक ही झटके में बेसिक पे में करीब 51,000 का अंतर। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। 69,000 रुपए अभी सरकार की तरफ से तय सैलरी नहीं है, यह एक प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित गणना है। तो फिर 3.833 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? क्या सच में कर्मचारियों की बेसिक 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है? और अगर सरकार ने इससे कम फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया तो सैलरी कितनी बनेगी? आइए पूरा गणित समझते हैं। सबसे पहले उस आंकड़े को पकड़िए जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई हुई है। 18,000 रुपए से 69,000 रुपए। गणित बेहद आसान है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए को अगर 3.833 से गुणा करें तो यह रकम आती है 68,994 रुपए, यानी करीब 69,000 रुपए। लेकिन यहां एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, अगर। क्योंकि 3.833 अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं है, बल्कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से सामने रखी गई मांग, प्रस्तावित गणना है। अब जरा सोचिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 हुआ तो 18,000 रुपए की बेसिक करीब जो है 32,400 रुपए बनेगी। 2 के फैक्टर पर 36,000 रुपए, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर 46,260 रुपए, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है तो 51,480 रुपए, और अगर 3.833 मंजूर हुआ तो यही बेसिक पे करीब 69,000 रुपए के आसपास बन सकता है। यानी असली खेल 69,000 रुपए का नहीं, फिटमेंट फैक्टर के उस नंबर का है। और यही से कर्मचारियों की सबसे बड़ी उत्सुकता शुरू होती है। सरकार आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर मानेगी? क्योंकि 1.8 और 3.833 के बीच का अंतर मामूली नहीं है। इसी अंतर से लाखों कर्मचारियों की संशोधित बेसिक पे में बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा भ्रम दूर कर लीजिए। अगर बेसिक जो है 69,000 हो भी गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी की इन हैंड सैलरी भी सीधे 69,000 या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुल वेतन में डीए, एचआरए, टीए और दूसरे भत्तों की भूमिकाएं भी होती हैं। कर्मचारियों का पे लेवल, पोस्टिंग और लागू नियम भी अंतिम सैलरी को प्रभावित करता है। ये तो वो तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी सैलरी पर इफेक्ट डालते हैं। अब सवाल उठता है कि 8वां वेतन आयोग आखिर कहां तक पहुंचा? केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी और आयोग का औपचारिक गठन नवंबर 2025 में हुआ। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी पर सरकारी मुहर फिलहाल नहीं लगी है। यानी सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई ये कहता हुआ मिल जाए कि 18,000 रुपए पक्के और सीधे तौर पर 69,000 रुपए हो गए हैं तो सावधान हो जाइए। सही बात यह है कि 3.833 के फिटमेंट फैक्टर पर 69,000 रुपए का गणित जो निकलता है, लेकिन यह अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अब जरा उस सवाल पर आइए जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। फिर फैसला कब होगा? 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। अब इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर लागू करने पर फैसला होगा। सरकार के आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी वित्तीय स्थिति, सरकारी संसाधन और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखने की बात कही गई है। और यहीं पर 69,000 रुपए की उम्मीद का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। कर्मचारी चाहते हैं बड़ा फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सरकार को वेतन बढ़ोतरी के साथ देश के वित्तीय बोझ का भी हिसाब देखना होगा। इसलिए अंतिम आंकड़ा सिर्फ कर्मचारियों की मांग से तय नहीं हो सकता। तो फिर कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 2.57, 2.86 या फिर 3.833? उम्मीदें बड़ी हैं, चर्चाएं बहुत सारी हैं और अपेक्षाएं भी सरकार से बनी हुई हैं। अब केंद्र सरकार जो है अपना चिंतन मंथन करेगी। क्या वास्तव में मौजूदा दौर में जो आर्थिक हालात हैं देश के, क्या इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू होने की गुंजाइश है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प है? तमाम फैक्टर्स पर चिंतन मंथन होगा। आपके जो सुझाव सरकार तक पहुंचे हैं उन सुझावों को कितना कंसीडर किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर और तमाम जो बड़ी अपडेट्स हैं वो लेकर के नवभारत टाइम्स ही आपके बीच सबसे पहले पहुंचता है।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।